हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे MAVS मीन्स वैदिक अध्ययन। स्नातकोत्तर कला में वैदिक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे वेद वेदांग परिचय। वेद वेदांग परिचय में जो MSV 001 है, इसमें हम देखेंगे एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है। इसमें पढ़ेंगे कि ऋग्वेद संहिता का प्रतिपाद कीजिए। तो ऋग्वेद संहिता क्या है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन को जानेंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जाकि जो भी वीडियो इग्नू रिलेटेड हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं ऋग्वेद के स्वरूप में। तो ऋग्वेद के स्वरूप में सबसे पहले जानेंगे कि ऋग्वेद का क्या स्वरूप है, उसके बाद इसके संहिता और बाकी जो भी ऋग्वेद से रिलेटेड है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए ऋग्वेद के स्वरूप को सबसे पहले समझते हैं। तो जिन मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के स्तुति परक मंत्र है, अतः इसे ऋग्वेद कहा जाता है। इन मंत्रों के द्वारा देवों का आह्वान किया जाता है। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संहिता कहते हैं। ऋग्वेद विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक संहिताओं के भी महत्व की दृष्टि से ऋग्वेद संहिता का स्थान सर्वप्रथम है। अन्य संहिताओं की अपेक्षा ऋग्वेद संहिता आकार में सबसे बड़ी है। इसकी ऋचाओं का संकलन एवं अन्य वैदिक संहिताओं की प्रचुरता हुआ है, जिनमें सामवेद तो प्रायः पूर्ण रूप से ऋग्वेद पर ही आधारित है। वैदिक तथा लौकिक सभी प्रकार के उदाहरणों में ऋग्वेद के संदर्भ में प्रमुखता से दर्शाया जाता है। अतः वैदिक साहित्य में ऋग्वेद संहिता का अत्यधिक महत्व है। महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। वर्तमान में इन 21 शाखाओं में केवल 5 शाखाओं के नाम ज्ञात होते हैं। जैसे पहला है साकल, दूसरा है बाष्कल, तीसरा है संखायन, चौथा है मांडुकायन, पांचवा है अश्वलायन। इनमें भी केवल साकल शाखा का ही संहिता आदि ग्रंथों में उपलब्ध है। इसी शाखा की संहिता को ऋग्वेद संहिता अथवा ऋग्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेद संहिता का विभाजन। ऋग्वेद संहिता दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला अष्टक्रम, दूसरा मंडल क्रम। अब अष्टक्रम क्या है इसको समझते हैं। ऋग्वेद के पारायण की दृष्टि से निर्मित क्रम है। आज भी गुरु शिष्य परंपरा में ऋग्वेद की पारंपरिक उच्चारण पद्धति का अध्ययन इसी क्रम से होता है। इससे संपूर्ण ऋग्वेद संहिता को 8 समान भागों में विभक्त किया गया है। इन्हें अष्टक कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टक किसको कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। प्रत्येक अष्टक को पुनः 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार पूरे ऋग्वेद में 8 गुणे 8 बराबर 64 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सभी वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनकी संख्या भिन्न भिन्न है। यह संख्या 25 से लेकर 49 तक है। प्रत्येक वर्ग में मंत्र समूह है, जिनमें 1 से लेकर 9 तक मंत्र है। अष्टक वर्गों की संख्या भी अलग अलग है। यह 221 से लेकर 313 तक है। ऋग्वेद में कुल वर्गों की संख्या 2024 है। इस प्रकार अष्टक्रम अष्टक अध्याय वर्ग मंत्र के रूप में विभक्त है। तदनुसार 11 बाल खिल्य सूक्तों का भी ऋग संहिता में सम्मिलित करते हुए गणना करने पर अष्टक क्रमानुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय और 2024 वर्ग, 1028 सूक्त तथा 10,552 मंत्र है। यह विभाजन संख्या और गणना की दृष्टि से सुव्यवस्थित होने पर भी इसमें ऋषि अथवा देवता की समानता पर विचार नहीं किया गया है। आधुनिक वैदिक विद्वान इस क्रम को ऐतिहासिक न मानकर आकृति मूलक मानते हैं। अतः वे इस क्रम में ऋग्वेद के संदर्भों का निर्देश नहीं करते हैं। दूसरा है मंडल क्रम। यह विभाजन अधिक सुसंगत, उपयुक्त तथा अधिक प्रचलित है। इसमें पूरे ऋग्वेद को ऋषि और देवता के अनुसार ऋग्वेद संहिता को पुनः 10 मंडलों में विभक्त किया गया है।
प्रत्येक मंडल अनुवादकों में तथा अनुवाक पुनः सूक्त में विभक्त है। सूक्तों में ऋचाओं का संकलन है। इस प्रकार मंडल क्रम मंडल अनुवाक सूक्त मंत्र के रूप में विभक्त है। तदनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाहक, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र है। ऋग्वेद के मंत्र निर्देश करने के लिए इसी क्रम का अनुसरण किया जाता है, किंतु संदर्भ निर्देश में अनुवाहक की संख्या छोड़ दी जाती है। संदर्भ में क्रमशः मंडल, सूक्त, मंत्र की संख्या का ही उल्लेख होता है, जैसे अग्नि मीठे पुरोहित। आधुनिक विद्वानों का मत है कि द्वितीय से सप्तम मंडल तक का भाग ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश है, जिसमें प्रत्येक मंडल किसी ऋषि अथवा उसके वंश से संबंध मंत्रों का संग्रह है। ये ऋषि क्रमशः इस प्रकार हैं: गृत्समर मतलब द्वितीय मंडल, विश्वामित्र तृतीय मंडल, वामदेव चतुर्थ मंडल, अत्रि पंचम मंडल, भारद्वाज षष्ठ मंडल तथा वशिष्ठ सप्तम मंडल। वंश विशेष से संबंध होने के कारण इन मंडलों को वंश मंडल कहते हैं। इन मंडलों में सूक्तों का आयोजन भी वैज्ञानिक के क्रम से किया गया है, अर्थात जिन ऋषियों के सूक्तों की संख्या अधिक है उन्हें मंडलों में क्रमशः उत्तरोत्तर बाद में संयोजित किया गया है। इस प्रकार वंश मंडल में क्रमशः 43, 62, 58, 87, 75, 104 सूक्त है। अष्टम मंडल में संकलित मंत्रों को ऋषि कौ और अंगिरस के वंशज हैं। द्वितीय से सप्तम मंडल पर्यंत सोम विषयक कोई सूक्त स्वतंत्र रूप से नहीं है, अतः नवम मंडल की विशेषता केवल सोम देवता की स्तुति है। सोम का एक नाम चौपमानज होने से इस मंडल में चौपमान मंडलज भी कहा जाता है। प्रथम तथा द्वितीय मंडल में भिन्न भिन्न ऋषियों के सूक्त संकलित है। पाश्चात्य विद्वान का मत है कि इन मंडलों के संकलित हो जाने पर इनके आदि और अंत में एक एक मंडल जोड़ दिए गए हैं, जिससे ऋग्वेद 10 मंडलों वाला बन गया। इनके मत का निष्कर्ष है कि ऋग्वेद में प्रथम मंडल, अष्टम, नवम और दसम मंडल कालांतर में जोड़े गए हैं। इन चारों परवर्ती मंडलों में भी भाषा, छंद, नवीन देवताओं की कल्पनाओं तथा नूतन दार्शनिक चिंतन होने के कारण दसम मंडल अन्य मंडलों की अपेक्षा अर्वाचीन है, अतः उन्होंने मंडल क्रम को ऐतिहासिक माना है। किंतु भारतीय परंपरा उनके इस मत का समर्थन नहीं करती है, अपितु प्रारंभ से ही संपूर्ण ऋग्वेद को 10 तई श्रुति कहकर संबोधित करती है तथा एक काल की ही रचना मानती है। वेदों की भाष्य परंपरा में भी मंडल का क्रम अनुसरण किया गया है। चारों वेदों के भाष्यकार आचार्य सायण ने अपने भाष्यों में भी मंडल क्रमानुसार ऋषि, देवता, छंद आदि के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ऋग्वेद का स्वरूप जाना और ये क्वेश्चन नंबर और इसको प्रतिपाद किया। तो इस प्रकार से आप जो भी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, कृपया इसको अच्छे से पढ़ लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।